राहुल गांधी नहीं बन सकता है क्लास का मॉनिटर भी, आप उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। आप पढ़े लिखे इतने युवा इंसान हो, आप कह रहे हो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री, किस तरह की बात कर रहे हो आप। किस तरह बन जाएगा, मैंने ये बताओ किस तरह बन जाएगा। अरे नहीं बन सकता यार, इस देश का युवा सारी पीढ़ियां देश की प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। मोदी के साथ है, हम देश के साथ है, और जो देश की बात करेगा हम उसके साथ है। देश की बात कौन कर रहा है? देश की बात मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। भाई साहब वो कह रहे राहुल गांधी देश की बात करेगा, हमारा वोट राहुल गांधी को जाएगा, लेकिन अभी देश की बात नहीं करे। अभी वो कांग्रेस पार्टी को जोड़ ले, देश तो जुड़ा जुड़ा है। देश तो 1962 में टूटा था, उसको जोड़ के दिखा। देश तो 1947 में टूटा था, उसको जोड़ के दिखा, ठीक है। तोड़ने वाले वही लोग थे जो आज बार जोड़ों का नाम लेके निकल रहे हैं। भाई साहब ये सब बोल बच्चन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इधर से चल के उधर पहुंच गए, अपने नानका क्यों नहीं गया अभी? वो पूछो इससे, इटली इसकी नानी याद कर रही है, इटली इसकी नानी याद कर रही है, इसको बोलो अपनी नाना जी के घर जाए। वो तो कहता है कि देश में नफरत है, बांट दिया हम सब लोगों को। इतने भाई भाई इकट्ठे हो रहे हैं, कोई आपको लगता है किसी के साथ नफरत है? नहीं लगता ना। कितनी स्टेटों के बंदे यहाँ पर खड़े हैं, कोई किसी के साथ कोई नफरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वैचारिक नफरत है जो राहुल गांधी देश में लाना चाहता है, कोई नफरत नहीं है देश में। अच्छा, नफरत राहुल गांधी ही लाना चाहते हैं। वो राहुल गांधी लाना चाहते हैं, देश को बार बार तोड़ने का बोल रहे हैं कि मोदी तोड़ दे, मोदी तोड़ दे। ऐसे कुछ नहीं, देश टूटता, जो टूटा है उसको जोड़ ले, या अपनी पार्टी को जोड़ ले। राजस्थान में जोड़ ले, हरियाणा में जोड़ ले, हिमाचल में जोड़ ले, जहां जहां पार्टी मतभेद है ना, अपनी पार्टी के लोगों को जोड़े। देश तो जुड़ा जुड़ा है यार, देश का क्या बिगड़ा है। वो कह रहे महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा, बेरोजगारी, अग्निवीर के माध्यम से देश के बेरोजगार को लूटने का काम कर रही मोदी सरकार। देखो भाई साहब, महंगाई की बात इस तरह है, महंगाई ये तो है नहीं कि राहुल गांधी आते ही एकदम कम कर देगा। इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी होते हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, अपने अकेले देश में आर्थिक मंदी नहीं आई, ठीक है। कुछ और कारण होते हैं, हम मानते हैं महंगाई, ऐसी बात नहीं महंगाई नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की भी तो कोशिशें की जा रही है। ये तो है नहीं मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठा हो, ठीक है, काम तो किए जा रहे हैं, ठीक है। भाई मेन बात यह है, मोदी है देश के लिए, सीधी सी बात। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए। मोदी देश के लिए, राहुल गांधी केवल कांग्रेस अपनी पार्टी के लिए, ठीक है। अपनी पार्टी को जोड़ ले, बहुत अच्छी बात है यार, पार्टी तो जोड़ जाए कम से कम, ठीक है। ये जो 4 साल की योजना अग्निवीर की है, वो कह रहे युवा बर्बाद हो जाएगा इसमें। 4 साल के बाद क्या करेगा युवा? देखो भाई साहब, इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी तो है नहीं अग्निवीर की, जैसे आप बता रहे हो, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 4 साल बाद जो निकलेंगे उनमें से 25% को तो आर्मी में रखा जाएगा। जो 75% है, इनको जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जैसे CISF हो गया, BSF हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और जो जितने भी प्राइवेट इदारे हैं जो मतलब सिक्योरिटी को लेकर हैं, जो अपनी पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी, उनमें भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। देश को 2-4 लोगों के हाथ में सौंप दिया, आज देश चला रहे हैं अंबानी अडानी, और किसी के पास कुछ करने को नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अंबानी अडानी 2014 के बाद ही आए हैं क्या? आप ये बताओ मेरे को भाई, 2014 के बाद अंबानी अडानी का जन्म हो गया एकदम? ऐसा तो नहीं है। अंबानी अडानी पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, ठीक है ना, पहले, और उद्योगपति तो है करते हैं देश में। ये तो है नहीं 2014 में मोदी के आने के बाद उद्योगपति बने हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है जितना प्राइवेट से, बस ये प्राइवेट सेक्टर जो आ रहा है उसको आप खुला मत छोड़ो, उस पर कंट्रोल करके रखो आप, ठीक है ना उसको भाई। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप कितनी दे लोगे? प्राइवेट जॉब से ही लोगों की मतलब पूर्ति हो सकती है। सरकारी जॉब आप हर किसी को नहीं दे सकते। 125 करोड़ की आबादी है, कितनी सरकारी 135 करोड़ है, कितनी सरकारी नौकरी दे दोगे आप? इसलिए प्राइवेट प्लेयर आगे आएंगे जितना, उससे देश के मतलब जो युवा जिनकी बोल रहे हो बेरोजगार, या फिर उनको नौकरियां मिलेंगी यार, क्यों नहीं मिलेंगी, ठीक है। लग रहा है कि ये सरकार दोबारा से रिपीट कर देगी, मोदी जी तीसरी बार आएंगे। 350 अब की बार 350 2034 के बाद सोचो कौन आएगा। 2034 तक तो मोदी जी है, 2034 तक, ठीक है। उसके बाद सोचो कौन आएगा। अभी 10 साल और चप्पल घिसा दी राहुल गांधी ने, चल के। साहब चप्पल के, जुत्ती के, जो मर्जी के साल हो, कुछ भी के साल हो यार, कोई बात, अच्छी बात है यार, वो संघर्ष कर रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे, अच्छी बात है, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत तो कर रहे हैं, पहले तो मेहनत नहीं करते थे, पहले तो नानी जी के घर जाते थे सीधा, ठीक है। चलो मेहनत तो कर रहे हैं, देश देखेगा उनको भी। कल एक बयान हो रहा है उनका, ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्या करने वालों का है, तपस्वियों का है ये देश, अब पुजारियों का देश नहीं रहा है। नहीं, अच्छी बात है, तपस्वियों का देश है, आप लोग भी तपस्या कर रहे हो। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि तपस्वियों, वो भी तो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को इग्नोर थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन जब देश की जनता को लगेगा कि हाँ ये उस लायक मटेरियल बन गए हैं, तब उनको हो सकता है उनको चूज कर ले। लेकिन अब देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। लेकिन 2034 तक तो कुछ भी नहीं है हमारा। मोदी जी है। अरे मोदी जी भाई साहब, मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या नाम भाई साहब? अनिल कुमार मंडल सर। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा कितनी सक्सेस होती नजर आ रही है? तो होती है, लेकिन लेट कर दिए राहुल जी ने, लेट कर दिए थोड़ा। ये चीज़ इनको आज से 10 साल पहले सोचना चाहिए। जब आप सोच रहे हैं हम सत्ता में नहीं आ रहे, हमारे हर जगह से हमारी सरकार गिर रही है, तब ये चीज़ रोड यात्रा निकाले। इन चीज़ को जो ना आपको पहले सोचना चाहिए चीज़ को। और महंगाई की बात रही तो सर, महंगाई किसी का भी सरकार आए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
चाहे राहुल गांधी जी का सरकार आए चाहे मोदी जी का सरकार है, किसी का भी आएगा तो जब हमारी सैलरी डबल हो सकती है तो महंगाई डबल होगी ही होगी। महंगाई जब भी कम हो सकती है, हम अपनी सैलरी कम कर ले तभी महंगाई कम होगी सर। बाकी यार कोई भी जो कहेंगे, कोई भी नेता आके कहेंगे कि महंगाई हम कम कर देंगे, वो अपने गांव वाले जमीन बेच के ला के नहीं देंगे जनता को। जनता कमाएंगे तो ही खाएंगे। अरे ये तोड़ रहे हैं देश को भाजपा वाले, ये बांट रहे हैं लोगों को। आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे में बट गए। कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, आपके मुंह में हम आपको रोक लेंगे, है कि नहीं? तो अपनी अपनी तरीका है सर, अपने अपने बोलने का तरीका है, उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। लेकिन ये महंगाई जो कोई भी सरकार कम कर देंगे कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी सैलरी डबल हो सकती है तो महंगाई भी डबल हो ही सकती है। जब आज से हम 10 साल पहले नौकरी कर रहे थे दिल्ली में तो 3400 रुपये हमारी सैलरी थी। आज के टाइम में 2023 चल रहा, आज के टाइम में 25,000 रुपये कमा रहे हैं। तो हमारे मान लो 3 गुना हमारी सैलरी हो सकती है, तो महंगाई डबल कैसे नहीं हो सकती है? या तो हम अपनी सैलरी कम करवा ले, जितना भारत के नागरिक है सब आदमी अपनी 50% सैलरी होल्ड करवा दे, कम करवा ले, ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगा, हर चीज़ का कम हो जाएगा रेट। तो हमारी सैलरी डबल होगी तो महंगाई भी डबल होगी ही होगी। तो फिर क्या नजर आया, ये 24 में कुछ हाथ पैर लगेगा या नहीं लगेगा? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी मोदी जीतेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा श्याम सुंदर गोयल है जी। गोयल साहब, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उन्होंने बयान दिया कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। क्या कहें? पुजारियों का, तपस्या का भी है, लेकिन पुजारियों के बगैर देश नहीं चल सकता। तब तक देश में धर्म का काम हो रहा है। मंदिरों में आज लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जा रहा है हर मंदिर में, तभी देश चला। आज काशी मठ में देखिए उसमें क्या हालत हुई है, कहाँ पर है माटी मठ में क्या हालत हुई है। सारा जमीन धस गई है, बैठ गई है, सारी जमीन बैठ गई। सब पूजा पाठ, भगवान का मंदिर, तपस्या का कोई देश नहीं रहा अब। तपस्या है, मानते हैं, लेकिन जो देश में पूजा पाठ मंदिरों में, अब सिटी के वाले बाबा है, आज कितनी मानता है इसमें। अब परसों टीवी में दिखा रहे थे चंदा 400 करोड़ रुपए एक साल में इकट्ठा हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है। लोग देने वाले जाते आते लाखों करोड़ों आदमी जाता है। वैष्णो देवी देख लो, आज पुजारियों का दिन है। तब तो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ राहुल गांधी, मुझे सर्दी नहीं लगती, टी शर्ट में घूमते हैं, और ये पुजारियों का अब देश नहीं रहा है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं राहुल गांधी। तपस्वियों का ही देश नहीं है, सब पुजारियों का देश है। ड्रामेबाजी है सारी, ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी है राहुल गांधी जी की, ड्रामेबाजी है सब ऐसी ड्रामेबाजी है। क्या ड्रामेबाजी है? शर्ट पहनना, अपना शरीर में कुछ, या तो कोई इंजेक्शन, कुछ दवाई ऐसी ले रखी है राजीव इससे संजय राहुल गांधी ने, जिससे उसको गर्म वो मिल जाए डॉक्टरों से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई। कह रहा है आज तक क्यों नहीं करा, आज पहली दफे क्यों करा इन्होंने इस साल में? आज 52 साल के हो गए हैं, वो शादी नहीं करी ना आज तक। वो सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि अनमेरिड हुई है, मोदी भी अनमेरिड है और योगी भी अनमेरिड है और मैं भी अनमेरिड ही हुआ, 52 साल का हो गया, लेकिन मैं मैरिज नहीं कर रहा। लेकिन जो मोदी कर सकता है कोई देश को नहीं बचा सकता। मोदी के बगैर कुछ नहीं है देश में, मोदी के बगैर कुछ नहीं है। मोदी जैसा आदमी नहीं मिल सकता आपको, वर्ल्ड को नहीं मिल सकता। ऐसा क्या है मोदी में? मोदी में क्या नहीं है? आज क्या है? सब चीज़ है। मोदी ने देश को वर्ल्ड में नाम कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया, सब जने जानते हैं। और आज मोदी सादगी वादगी सब चीज़ में है। अपनी माँ बहन कोई भी हो, अब योगी के परसों बहनों ही एक्सपायर हुए थे, पता है आपको? बहनों ही एक्सपायर आए थे, वो थे बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे से 2 दिन बाद गए या अपने काम में लगे रहे मोदी जी, योगी जी। और योगी जी, मैं भी इंदिरापुरम रहता हूँ, योगी जी ने जो यूपी में योगी जी ने काम करा है कोई नहीं कर सकता। और राहुल गांधी तो कहते हैं तो बांट देते हैं, नफरत फैलाते हैं भाजपा वाले, हिंदू मुसलमान को लड़ा देते हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। ये कुछ नहीं है, मोदी कुछ नहीं करते। जो असामाजिक तत्व है, अपोजिशन पार्टी है, जैसे मायावती जी है, और भी पार्टियाँ काफ़ी है, अखिलेश यादव है, ये चाहते हैं ये गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये सोच रहे हैं हम सब मिल जाए, एक साथ हो जाए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना के बीजेपी को हरा दे। लेकिन बीजेपी पक्का बहुमत से आएगी 2024 में, कोई इसको नहीं हिला सकता, क्योंकि इसमें इतने गट्स है। मानते हैं महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी हम लोगों ने थोड़ी सी, अपोजिशन ने इसने बढ़ाई है। लेकिन देश की तरक्की देखो ना, देश कहाँ था पहले। आज मैं भी 40 साल से चांदनी चौक में ही हूँ ना, आज देख रहा हूँ चांदनी चौक में है, केजरीवाल ने सही है सौंदर्यकरण करा, लेकिन सौंदर्यकरण करा सही है, लेकिन काम धंधा ठप कर दिया। सुबह शाम जो ठेले वाले जो आते थे उन पर बैन लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब जो कोई माल लेके आएगा जाएगा, कहाँ से जाएगा बताओ? तो क्या लग रहा है अब 24 में राहुल गांधी इस पदयात्रा के सहारे, जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम उन्होंने दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने?
नहीं बन पाएगी 1%, 0%, 0%। 0%। मेरी थ्योरी कहती है पर्सनल। अंकल जी दूर से पैदल चले चले आ रहे हैं, आप जीरो कह रहे हैं। ये जान का ये दिखावा है सब दोनों भाई बहनों का, ये दिखावा है भाई बहनों का, ड्रामेबाजी है सारी है। अच्छा, शर्ट में चल का है ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री बन पैदल चलने से सर्दी नहीं लगती और गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो टी शर्ट में घूमते हैं राहुल गांधी। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2024? नहीं, 2024 में मैं 100 में से 100% कह रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी नहीं बनेंगे। मोदी क्यों बनेंगे? क्योंकि मोदी आज तक देश की बागडोर संभाल रहे हैं, देश की सत्ता संभाल रहे हैं, वही संभाल सकते हैं। इनमें इतनी वो थोड़ी है किस तरह से वो संभाल सकें। इतनी महंगाई है, बेरोजगारी, राहुल गांधी रोज सुबह सुबह लग जाते हैं, शाम हो जाती है कि महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, नफरत देखिए। महंगाई कम तो कोई नहीं करता, मोहब्बत नफरत में तो बदल जाती है, नफरत मोहब्बत में नहीं बदलती। नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस कोई कर नहीं सकता। तो लग रहा है कि फिर कुछ हो पाएगा इस यात्रा का? इस यात्रा को कुछ नहीं है, तो सिर्फ दिखावा है, आडम्बरी है, भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश में है कि भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आपका क्या? वह भीड़ भी उसकी कौन है, राहुल की। वह उड़ा जो भीड़ है वह हुड्डा की हिस्सा है। हुड्डा की है? हाँ, हुड्डा की है, वो उसकी नहीं है। ठीक है, उसका कुछ नहीं है, हुड्डा है, राहुल गांधी का कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, सनौली से एंट्री करी पानीपत के, उसके बाद निकले हैं, कल शायद निकलेंगे, 11 तारीख को पंजाब पहुंचेंगे। लगातार भीड़ आ रही है, लोग टी शर्ट निकाल के राहुल गांधी को देखने। साहब उगाड़े आ जाओ, ठीक है, पर वो सारी भीड़ हुड्डा की है, हुड्डा है। ठीक है, इसका कुछ नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री की बात आएगी, मोदी बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी आओगा।